वन का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आयताकार, तो पहले आयत बना लेते हैं। ये हो गया आपका आयत, ठीक है। इस पर लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो हमने मान लिया x। और लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो डबल करेंगे 2x प्लस 1, ये हो जाएगी आपकी लंबाई। तो करते हैं, माना कि भूखंड की चौड़ाई वो है आपके पास x मीटर। भूखंड की चौड़ाई x मीटर हो गई, तो लंबाई के बारे में इसने कहा है अपन से कि इसकी चौड़ाई के दुगने, तो 2x से एक अधिक है प्लस 1, ये हो गई आपकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है विच इज 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई 2x प्लस 1 ब्रैकेट चौड़ाई इंटू x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x। यहाँ है 5 to 8, 5 to 8 का पक्षांतर करेंगे, x माइनस में जाएगा, 528 इक्वल्स टू 0। और यही आपको बताना है, यहाँ पे आपको वर्ग समीकरण बनाना है इस क्वेश्चन में, तो ये आपका वर्ग समीकरण होगा। हमें लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, तो अब इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए 528 का मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये निकल के आएगा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10। 1056 को आपको ब्रेक करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये x दे, मतलब प्लस x दे, तो ये ब्रेक होगा बेटा प्लस 33 और माइनस 32 में, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। कॉमन निकल रहा है यहाँ से x, ब्रैकेट के अंदर बचा 2x प्लस 33, यहाँ से कॉमन निकलेगा 16, 32 कॉमन नहीं निकलेगा बेटा, यहाँ बचेगा ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 33, सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास जो बच जाएगा, x कॉमन नहीं आएगा यहाँ से, सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 16 बराबर 0। 0 से कंपेयर करोगे 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0, x माइनस 16 बराबर 0, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास निकल के आएगी -33/2, और यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 16। तो कभी भी लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी, हमने चौड़ाई माना था, तो चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगी, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती, अतः x बराबर हमारे लिए होगा 16। अब क्वेश्चन ने आपके बोला था कि जो लंबाई है वो दुगने से एक अधिक थी, तो 2x प्लस 1 होगी, 16 यहाँ वैल्यू रखेंगे प्लस 1, तो ये होगा 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। चौड़ाई निकल के आई, वो है आपके पास 16, ये आपके आंसर। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मानेंगे हम, माना कि पहला पूर्णांक क्या है आपके पास, x, ठीक है। पहला पूर्णांक अगर x हो गया है, तो क्रमागत की बात हुई है, तो दूसरा पूर्णांक होगा आपके पास x प्लस
1। ठीक है, ये दो पूर्णांक हो गए हैं आपके पास। अब इसका गुणनफल जो बोला हुआ है प्रश्न अनुसार चलें तो बहुत ही आसान शब्दों में इसने बताया है कि इन दोनों का गुणनफल मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है आपके पास 306। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में है तो माइनस में आया इक्वल टू 0। ठीक है, 306 का फैक्टर निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूर्णांक ज्ञात करने कहा गया है। फैक्टर निकालेंगे 153 टाइम्स 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, देन फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू 17, 18 इंटू 17 आपके दो फैक्टर होंगे। अब इनको यहाँ उठा के रखेंगे। ठीक है, लेकिन एक प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो यहाँ अगर प्लस साइन है तो बड़ी संख्या में प्लस होना चाहिए और छोटी संख्या में होना चाहिए माइनस। उठा के रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 18 इसके अंदर बच जाएगा। यहाँ से कॉमन लोगे माइनस 17, तो x प्लस 18 अगेन इसके अंदर बच जाएगा इक्वल्स टू 0। x प्लस 18 पूरे से कॉमन आएगा तो दूसरे ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा x माइनस 17 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो दो आंसर आएंगे, x इक्वल्स टू 1 माइनस 18 और x इक्वल्स टू 1 17। लेकिन यहाँ पे एक बात कहा था इसने कि आपको धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो यहाँ जो धनात्मक पूर्णांक आया है वो 17 आया है, तो धनात्मक पूर्णांक 17 होगा क्योंकि माइनस 18 ऋणात्मक पूर्णांक है। आपको धनात्मक पूर्णांक एक पता चल गया, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आपको x की वैल्यू पता चल चुकी है। x बराबर अगर 17 आ गया तो दूसरी वैल्यू थी x प्लस 1, 17 प्लस 1 बराबर 18। तो दो पूर्णांक आपके क्या हो गए हैं, एक हो गया 17 और दूसरा हो गया 18। ये आपके आंसर है। चलिए आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा या जाएगी, जो भी है हमें नहीं पता। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। माना कि अब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमें रोहन की आयु माननी पड़ेगी। माना कि रोहन की वर्तमान आयु वो है आपके पास x वर्ष। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु आपने x वर्ष मान लिया है, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, रोहन की माँ की आयु, रोहन से वो 26 वर्ष बड़ी हैं, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। इतना हो गया। अब प्रश्नानुसार बात करें। प्रश्नानुसार ये कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी। दोनों का गुणनफल आपको दिया हुआ है 360। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 x प्लस 29 हो जाएगा, ये बराबर 360। आगे सॉल्व करें तो x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x में 29 का मल्टीप्लाई तो 29x,
3 में x का मल्टीप्लाई तो 3x, एंड 3 में 29 का मल्टीप्लाई तो 3 9 ज़ा 27, एंड 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 हो गया इक्वल्स टू 360। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32x प्लस 87, वो प्लस में लिखा है, यहाँ माइनस में पक्षांतर होगा तो -360 बराबर 0। चलें आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -273 बराबर हो जाएगा आपके पास 0। इसके बाद आपको आयु फाइंड करनी है तो 273 के फैक्टर करेंगे। तो 273 का एलसीएम लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, फिर 13 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आपका आएगा 1। ठीक है, ये निकला एलसीएम। अब फैक्टर क्या क्या होंगे कि मल्टीप्लाई करने में 273 चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में आपको 32 चाहिए। तो यहाँ पे बेटा फैक्टर बनेंगे 39 और 7, ये आपके दो फैक्टर होंगे। अब ये चीज़ बताती है कि किस संख्या में माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में प्लस साइन लगा दो क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है, और छोटी संख्या में माइनस लगा दो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो -273 मिलेगा आपको। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। उठा के रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, x प्लस 39 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। यहाँ से -7 कॉमन आएगा, x प्लस 39 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके पास 0। तो x -7 एक फैक्टर आया आपका और दूसरा x प्लस 39 इक्वल टू क्या हुआ 0। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू x की जो निकल के आएगी 0 से कंपेयर करने पे 7, और एक वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल टू -39। तो किसी भी व्यक्ति की एज माइनस में नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे -39 उपेक्षणीय है क्योंकि किसी की भी आयु ऋणात्मक नहीं होती। अब इतना आपको पता चल गया। तो x की जो वैल्यू आई आपके लिए वो आई 7 वर्ष। ये किसकी आयु थी बेटा? रोहन की आयु को हमने x माना था, तो रोहन की आयु आपके पास निकल के आई 7 वर्ष। ये आपका आंसर। सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल पता करनी है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल वो है आपके पास x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब आपको रेलगाड़ी की चाल पता चल गई और दूरी आपको पता है, दूरी दी हुई है बेटा 480 किलोमीटर, तो यहाँ से हम निकालेंगे रेलगाड़ी को लगा समय। तो हमको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर हो जाएगा, समय इधर आ गया, दूरी जैसी की तैसी, चाल चली जाएगी नीचे, तो दूरी बटे चाल। तो इससे जो समय लगेगा बेटा, यहाँ पे दूरी है आपके पास 480 किलोमीटर और चाल है आपके पास x किलोमीटर। ठीक है, रेलगाड़ी को समय कितना लग रहा है 480/x। ये तब की कंडीशन में लग रहा है जब उसकी चाल x किलोमीटर है। अब प्रश्नानुसार आगे बात करें तो इसने कहा रेलगाड़ी की चाल
8 किलोमीटर कम करने पर। तो रेलगाड़ी की पहले चाल थी x किलोमीटर, अब 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, दूरी सेम है, समान दूरी तय कर रही है। तो अब जो रेलगाड़ी को समय लग रहा है, रेलगाड़ी को लगा समय, दूरी सेम 480 किलोमीटर, इसकी चाल है x माइनस 8। अब दो टाइम आ गए हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे बोला है जब उसकी स्पीड कम कर दी जाती है तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड कम हुई है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू, आपके पास कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। ठीक है, इसे ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 480 कॉमन निकल के आ रहा है, कॉमन निकाल लें, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x बराबर कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। आगे कैलकुलेट करते हैं हम। तो 480 एज इट इज़ रहेगा, इसका एलसीएम आ रहा है बेटा x माइनस 8, ये आएगा आपके पास इसका एलसीएम। अब इसके अपॉन में x माइनस 8 लिखा हुआ है तो यहाँ से x माइनस 8 कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा x। इसके अपॉन में x लिखा हुआ है तो x कैंसिल होगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस 8 इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3। 480 ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3। 480 प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं तो अब आपके पास बचा 8 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स टू जो है आपके पास वो है 3। ठीक है, 8 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स टू 3 अपॉन 480 होगा, इनटू में लिखा है तो डिवाइड में आएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो 8x माइनस 8 इक्वल्स टू, डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 0 ज़ा 0। हमारे पास ये इक्वेशन बन के आई थी। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x माइनस 8 का 1 में गुणा हुआ तो ये तो सेम आएगा, और यहाँ इक्वल्स टू में 160 इंटू 8 हो जाएगा। x ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x से x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x से 8 का मल्टीप्लाई तो 8x, 160 इंटू 8 तो 8 0 ज़ा 0, 8 6 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8 एंड 4 1280 x स्क्वायर माइनस 8x, उसको यहाँ पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1280 बराबर 0। ये बन के आएगा आपके पास द्विघात समीकरण। अब इसके फैक्टर निकालने हैं तो 1280 के फैक्टर हम पता करते हैं। 1280 डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, ये जाएगा 160 टाइम, ये जाएगा 80 टाइम, ये जाएगा 40 टाइम, फिर ये डिवाइड होगा 20 टाइम्स, ये होगा 10 टाइम्स, फिर ये होगा 5 टाइम्स, और 5 को एक बार डिवाइड करेंगे तो ये इसके फैक्टर आए 1280 के। अब आपको ऐसी दो वैल्यू फाइंड करनी है जिसको प्लस माइनस करने पे 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 1280 हो जाए। तो बेटा 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, तो एक वैल्यू हम लेते हैं 40, और जो बच गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। जब ये दो वैल्यू हम लेते हैं तो 40 एंड 32 में आपको सब्ट्रैक्ट करने में 8 मिलता है, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1280 मिलेगा क्योंकि ये 1280 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब कौन सी संख्या में माइनस साइन लगाओगे, तो बेटा यहाँ अगर माइनस लगा हुआ है तो बड़ी संख्या में माइनस लगाओ, छोटी संख्या में प्लस साइन रहेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1280 मिलेगा आपको। ठीक है, यही आपको चाहिए। तो जैसे का तैसा आपको उठा के रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस के साथ 32x माइनस 1280 इक्वल टू होगा आपके पास 0,
यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 40 आपके पास बचा। यहाँ से प्लस 32 कॉमन आएगा तो ये बचेगा x माइनस 40 इक्वल टू होगा आपके पास 0। पूरे ब्रैकेट से x माइनस 40 कॉमन आया तो बचा x प्लस 32 बराबर हुआ 0। 0 से कंपेयर करेंगे तो एक बार x बराबर 40 निकल के आएगा और एक बार x बराबर माइनस 32 निकल के आएगा। अब किसी भी रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं हो सकती, तो वो चीज़ हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास जो चाल निकल के आएगी, चाल x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर होगा।